बहुत दिनों से हम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मैं कुछ अपने प्रोजेक्ट में बिजी था। मेरा खुद का हर्बल का मैन्युफैक्चरिंग है, तो कुछ हमारा फैक्ट्री का कुछ शिफ्टिंग वगैरह था, उस हिसाब से मैं नहीं आ पा रहा था शो में। खैर, आज हमने शो को फिर से शुरू किया है और ये चलता रहेगा। तो सबसे पहले तो कल भी मैंने एक मैसेज दिया था बांग्लादेश वेबिनार में कि अभी कुछ दिनों से लोगों में एक फ्रस्ट्रेशन ही आ रहा है कि ऐश मुफारिस सर आ नहीं रहे हैं, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा। अपनी वेबसाइट आने वाली थी ओ फाउंडर्स की, वो नहीं आई। तो दोस्तों, मेरी एक सॉफ्टवेयर, हमारे दोस्त सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उनसे मेरी अभी 2-3 दिन पहले बात हो रही थी कि सर आप क्या सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ डेट दी जाती है और फिर नहीं आता है। तो इसमें आप मुझे इसके बारे में बताइए सर कि आप क्या सोचते हैं कि ये ऐसा, आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको मालूम होगा कि क्या डिफिकल्टीज आती हैं या ऐसा क्या होता है कि हम लॉन्च नहीं कर पाते हैं और ये जो हम डेट देते हैं वो डेट पे हमारा काम नहीं हो पाता। तो उन्होंने बताया कि सर एक्चुअल में सॉफ्टवेयर जब भी बनता है तो सॉफ्टवेयर में ये नहीं होता कि सॉफ्टवेयर आज बना और उसको फिर दोबारा से चेंज कर दिया हमने। सॉफ्टवेयर में रिपेयरिंग हो सकती है, अपग्रेडेशन हो सकता है, लेकिन पूरा सॉफ्टवेयर हम चेंज नहीं कर पाते। तो यही वजह होती है कि अगर हमने किसी सॉफ्टवेयर को बनाया, अब अगर उस सॉफ्टवेयर में कहीं भी कोई मिस्टेक हुई या कोई गलती हुई तो हमें उस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना पड़ता है। उस सॉफ्टवेयर को हम ये नहीं बदल के ये उठा के पूरा एक पार्ट है, जैसे कार खराब हो गई तो वो पार्ट को बदल दिया, नहीं, हमें उसको रिपेयर करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में उसको हमें वापस से जाके उसको रिपेयर करना पड़ेगा, ना कि हम पूरे सॉफ्टवेयर को बदल सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर को बदलना बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल बात है। तो यही सारी चीजें आती हैं कि ऐश मुफारिस सर आते हैं और कोई डेट देते हैं, लेकिन जब उनके पास प्रोजेक्ट पहुंचता है तो वहां पे कुछ ना कुछ उनको कमी दिखती है, या कोई कहीं कुछ लैंग्वेज या कोडिंग में कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर वो बात नहीं आ पाती। वो फुल कॉन्फिडेंट होते हैं। आज की डेट में मुझे मालूम है कि मेरा 10 दिन बाद एक प्रोजेक्ट है, ये पूरा होना है, वो तो मैं उसको बोल भी देता हूं लोगों से कि भाई ये प्रोजेक्ट है, ये पूरा हो जाएगा 100%। लेकिन बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वो फिर प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं डिले हो जाता है। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आप खुद सोचो कि ये डिले करके ऐश मुफारिस सर या और किसी का क्या फायदा है। क्योंकि आज की डेट में भी अगर ऐश मुफारिस कंपनी को लॉन्च करते हैं तो अभी जितना उनके पास पैसा आया उससे कई गुना ज्यादा पैसा आने वाला है। जब लोग अपग्रेड करेंगे 200, 250 डॉलर के पैकेजेस से, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना पैसा, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। तो वो नहीं चाहेंगे क्या कि कंपनी लॉन्च हो? वो तो सबसे पहले चाहेंगे कि कंपनी लॉन्च हो। उनको तो कंपनी लॉन्च करने में उनको रेवेन्यू जनरेट होना है। आप इस चीज को सोचिए, वो क्यों डिले करेंगे। और जहां तक हमारी जो प्रोफेशनल या टेक्निकल टीम है जो हैदराबाद में, आज उसमें बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जिनकी सैलरी जो है लाख लाख 2-2 लाख रुपए। तो क्या उन लोगों को सिर्फ बिठा के सैलरी देने के लिए रखा गया है? नहीं, वो रात दिन काम कर रहे हैं दोस्तों, वो काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अगर सॉफ्टवेयर में आ जाती है तो ये डिले होता है। तो मैं फिर आप लोगों को मैसेज देता हूं दोस्तों कि ये शो बहुत लंबा हो जाएगा, मेरे ही इसमें सारा टाइम निकल जाएगा, तो मैं जल्दी से इसको खत्म करता हूं बात को कि एक अभी मैंने, कई लोग मुझे फोन करते हैं कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, हम तो सर हमारा तो अब घर चलाना मुश्किल हो गई, हमारी लाइफ में ये डिफिकल्टी आ गई, ये प्रॉब्लम आ गई। तो दोस्तों मैं फिर आपसे कहता हूं कि आप जो काम कर रहे थे या जो काम आप कर रहे हैं उसको प्लीज करते रहिए, प्लीज उसको बंद मत करिए। ऑन पैसिव जिस दिन आएगा उस दिन सारी चीज बंद कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत पैसा आएगा। लेकिन अभी आपको अपना घर चलाना है, आपको अपने बिल के पेमेंट्स करना है, आपको अपनी फैमिली की केयर करना है, आपको अपने बच्चों की फीस देना है। तो ऐसा नहीं है कि आप बस सपने देखते रहो कि ऑन पैसिव आएगा तो मैं करोड़पति हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। जरूर होगे दोस्तों, जरूर होगे, लेकिन अभी का क्या? अभी तो हमें ये सारी चीजों को करना है ना, अपनी ड्यूटीज को पूरी करना है। तो प्लीज आप अपना काम को करते रहें, उस काम को ना छोड़ें। अगर आपको कोई भी कहता है, कोई भी बड़े से बड़ा लीडर कहता है कि नहीं सब छोड़ दो, ऑन पैसिव करो, मैं बिल्कुल गलत बोलता हूं इस बात को, मैं इस बात को नहीं मानता सर। आप अपना काम करिए, ऑन पैसिव को अपना काम करने दीजिए। जिस दिन ऑन पैसिव आएगा उस दिन फिर आपको कुछ चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही मेरा मैसेज है दोस्तों आपसे। थैंक यू वेरी मच। और कि हमारे पास यहाँ पे व्यू मौजूद है
और उनको उन तक ये मैसेज जो पहुंचा वो हिंदी में पहुंचा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। सर, तो आपने जो शुरू में जो हमको इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, तो ये बहुत बड़ी बात है, और आपका बहुत बहुत थैंक यू। ये बहुत सारे मन के लोगों के मन में डाउट्स थे जो कि क्लियर हो गए पूरी तरह से। तो मैं जो है, पहले अपने एक गेस्ट हैं जो हमारे, इनकी उम्र तो बहुत कम है, बट वो बहुत ही नॉलेज भी रखते हैं और मेरे बहुत ही क्लोज है वो, मतलब मेरे पास में ही, आसपास 10 किलोमीटर शहर में रहते हैं। और ये यूट्यूब से देख कर के जब उन्हें पता चला कि मैं तो इनके पास में ही रहता हूँ, तो उनको बड़ी खुशी हुई और ये मेरे साथ यहाँ पर आ गए। और बड़ा खुशी हुई, मुझे अच्छा लगा कि मुझे यूट्यूब के माध्यम से इतना लोग जानते हैं, और पता चला कि पड़ोस में ही हमारा कोई पहचान का एक भाई निकला जो फाउंडर है। और वो किस टीम से क्या है डजेंट मैटर, हम तो यहाँ पे ऑन पैसिव एक परिवार है और उसके साथ में हम जुड़े। और मैं इनवाइट करूंगा राम वर्मा को, तो वेलकम मिस्टर राम वर्मा, स्वागत है धन्यवाद। आपका बहुत बहुत वॉइस ऑफ ऑफिस में। आओ भाई, वेलकम। धन्यवाद साहब। मैं राम वर्मा मध्य प्रदेश धनावत से हूँ। सर आवाज आ रही है? मैंने हाँ, मेरी बोलिए लाइफ में बोलिए। मेरी लाइफ में 10 दिसंबर 2020 को आया। मैंने 4 लाख रुपए का लोन उठाया था बिजनेस खोलने के लिए, और इस दौरान मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी कोरोना में, और सारा पैसा उनको हॉस्पिटल में लग गया। तो इसी वजह से बिजनेस तो पूरा लॉस में चले गया। मैं एक बार क्या यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था ऑन फेसबुक का। मैंने जैसे ही इसका प्लान देखा ऑन फेसबुक का, वैसे इसको मैंने समझा, और मेरे पास पैसे नहीं थे इसको ज्वाइन करने के लिए। मैंने इधर उधर से पैसे करे, दोस्तों से पैसे लिए। मैंने मेरी मम्मी के जो इयरिंग आते हैं उनको गिरवी रखे उनको, और दूसरे ही दिन ऑन फेसबुक को ज्वाइन करा मैंने। अब लाइफ में जैसे ऑन फेसबुक आया मेरी लाइफ में, बहुत कुछ इससे सीखने को मिला मेरे को। और आने वाले टाइम में मैं अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम खोलना चाहता हूँ, और हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ, जो कि विकलांग बच्चे, अंधे बच्चे हैं, उनकी हेल्प कर सकूँ मैं। ठीक है सर, जय वन पेशु। सर, आवाज नहीं आ रही आपकी, मोदी सर। माइक आपका, जी। माइक जी। हाँ, आ रही है आवाज जी। जी जी, आओ। राम वर्मा जी, बहुत ही अच्छा आपने बोला, और बहुत आपने छोटी उम्र में आप में इतना मोटिवेशन है, और रियली ये एक मतलब एक आपका कॉन्फिडेंस है कि आपने अपने माताजी के इयरिंग्स को बेच के और ऑन पैसिव को ज्वाइन किया। और रियली हम आपको अप्रिशिएट करते हैं सर, कि एक बहुत बड़ा कदम है ये, और आने वाले टाइम में आप ज़रूर अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे।